नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके शुभम स्टडी में। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस हिंदी से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार हैं। दोस्तों, गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त या फिर महादेवी वर्मा। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र गंगा छवि वर्णन कविता के रचनाकार हैं। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। अनाम दास का पौधा उपन्यास के रचयिता कौन है? दोस्तों, अनाम दास का पौधा उपन्यास के रचयिता कौन है? आपका ऑप्शन दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी अनामस दास का पौधा उपन्यास के रचयिता हैं। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दोस्तों आप सभी को पहले से किसी भी क्वेश्चन के आंसर पता हो तो आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो भिक्षुक कविता के रचयिता हैं। तो दोस्तों, भिक्षुक कविता के रचयिता कौन है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया महादेवी वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, कबीर दास या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भिक्षुक कविता के रचयिता हैं। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हैं। तो दोस्तों, आत्मनिर्भरता के निबंध के रचनाकार कौन हैं? आपका ऑप्शन दिया बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए, बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हैं। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता हैं। तो दोस्तों, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन हैं? आपका ऑप्शन दिया राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, जयशंकर प्रसाद या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता हैं। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दोस्तों आप सभी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो पूस की रात कहानी के रचनाकार हैं। तो दोस्तों, पूस की रात कहानीकार के रचनाकार कौन हैं, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर महादेवी वर्मा। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेमचंद। तो प्रेमचंद पूस की रात कहानीकार के रचनाकार हैं। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं। तो दोस्तों, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं। तो आपका ऑप्शन दिया हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल या फिर महादेवी वर्मा। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलाल शुक्ल। तो श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेष कादंबरी के रचयिता हैं। दोस्तों, शेष कादंबरी के रचयिता हैं। आपका ऑप्शन दिया नरेश मेहता, अलका सरावगी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर रामचंद्र शुक्ल। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलका सरावगी। तो अलका सरावगी शेष कादंबरी के रचयिता हैं। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहारी किस राजा के दरबारी कृत थे? दोस्तों, बिहारी किस राजा के दरबारी कृत थे, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए तेज सिंह, महाराणा प्रताप, शिवाजी या फिर जय सिंह। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जय सिंह। तो जय सिंह बिहारी राजा के दरबारी कृत थे। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यापति के पदावली की भाषा क्या है? तो दोस्तों, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया मैथिली, ब्रजभाषा, मगही या फिर भोजपुरी। तो याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैथिली। तो मैथिली विद्यापति की पदावली की भाषा है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वापसी किस विधा में रचित है? तो दोस्तों, वापसी किस विधा में रचित है? आपका ऑप्शन दिया आत्मकथा, कहानी,
संस्मरण या फिर यात्रा। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कहानी। तो वापसी कहानी विदा में रचित है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो दोस्तों गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया रस खान, घनानंद, सूरदास या फिर बिहारी। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिहारी। तो बिहारी गागर में सागर भरने का कार्य किया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो दोस्तों कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? आपका ऑप्शन दिया महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है महाकाव्य। तो महाकाव्य कामायनी का ग्रंथ है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूरदास के गुरु कौन थे? तो दोस्तों सूरदास के गुरु कौन थे? आपका ऑप्शन दिया वल्लभाचार्य, रामदास, रामानंद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? तो दोस्तों किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? आपका ऑप्शन दिया रीतिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल या फिर आधुनिक काल। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भक्ति काल। तो भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो दोस्तों कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया है राजा लक्ष्मण सिंह, सदा सुखलाल, राजा शिव प्रसाद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजा लक्ष्मण सिंह। तो राजा लक्ष्मण सिंह कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किया था, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? दोस्तों हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर महादेवी वर्मा। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी पत्रिका का कादम्बिनी के संपादक कौन है? तो दोस्तों हिंदी पत्रिका का कादम्बिनी के संपादक कौन है, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया राजेंद्र अवस्थी, राजेंद्र सिंह, दुर्गा प्रसाद शुक्ल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए राजेंद्र अवस्थी। तो राजेंद्र अवस्थी पत्रिका का कादम्बिनी के संपादक हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? तो दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? आपका ऑप्शन दिया हरिशंकर परसाई, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल या फिर महादेवी वर्मा। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन है हरिशंकर परसाई। तो हरिशंकर परसाई एक व्यंग्य लेखक हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है, इसको ध्यान से देखिएगा। भूषण किस रस के कवि थे? तो दोस्तों भूषण किस रस के कवि थे, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिए करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस या फिर रौद्र रस। तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी वीर रस। तो भूषण वीर रस के कवि थे, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी को लॉक कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस में कितने खंड हैं? तो दोस्तों रामचरितमानस में कितने खंड हैं, उसी को आपको बताना है। आपका ऑप्शन दिया 5, 4, 7 या फिर 9। तो फ्रेंड एक क्वेश्चन आप सबके लिए है, जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप सबको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने सभी दोस्तों को शेयर करना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबके पास हमेशा पहुँचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।